20वां बाब। इसराइली जंग की तैयारी करते हैं। तब सब बनी इसराइल निकले और सारी जमात जिलाद के मुल्क समेत दान से बीर सबा तक यकतन होकर खुदावन के हजूर मिस्पा में इकट्ठी हुई। और तमाम कौम के सरदार बल्कि बनी इसराइल के सब कबीलों के लोग जो 4 लाख शमशीर जन प्यादे थे, खुदा के लोगों के मजमे में हाजिर हुए। और बनी बिन्यामीन ने सुना कि बनी इसराइल मिस्पा में आए हैं, और बनी इसराइल पूछने लगे कि बताओ तो सही, ये शरारत क्यों कर हुई। तब उस लावी ने, जो उस मकतूल औरत का शौहर था, जवाब दिया कि मैं अपनी हरम को साथ लेकर बिन्यामीन के जिबा में टिकने को गया था, और जिबा के लोग मुझ पर चढ़ आए और रात के वक्त उस घर को जिसके अंदर मैं था चारों तरफ से घेर लिया, और मुझे तो वो मार डालना चाहते थे, और मेरी हरम को जबरन ऐसा बेहुरमत किया कि वो मर गई। सो मैंने अपनी हरम को लेकर उसे टुकड़े टुकड़े किया और उनको इसराइल की मीरास के सारे मुल्क में भेजा, क्योंकि इसराइल के दरमियान उन्होंने शोहदापन और मकरूह काम किया है। ऐ बनी इसराइल, तुम सब के सब देखो और यहीं अपनी सलाह मशवरत दो। और सब लोग यकतन होकर उठे और कहने लगे, हम में से कोई अपने डेरे को नहीं जाएगा, और ना हम में से कोई अपने घर की तरफ रुख करेगा, बल्कि हम जिबा से ये करेंगे कि कुर्रा डालकर उस पर चढ़ाई करेंगे। और हम इसराइल के सब कबीलों में से 100 पीछे 10 और 1000 पीछे 100 और 10,000 पीछे 1,000 मर्द लोगों के लिए रसद लाने को जुदा करें, ताकि वो लोग जब बिन्यामीन के जिबा में पहुंचे तो जैसा मकरूह काम उन्होंने इसराइल में किया है उसके मुताबिक उससे कार्रवाई कर सकें। सो सब बनी इसराइल उस शहर के मुकाबिल गठे हुए यकतन होकर जमा हुए। और बनी इसराइल के कबीलों ने बिन्यामीन के सारे कबीले में लोग रवाना किए और कहला भेजा कि ये क्या शरारत है जो तुम्हारे दरमियान हुई। इसलिए अब उन मर्दों यानी उन खबीसों को जो जिबा में हैं हमारे हवाले करो कि हम उनको कत्ल करें और इसराइल में से बदी को दूर कर डालें। लेकिन बनी बिन्यामीन ने अपने भाइयों बनी इसराइल का कहा न माना, बल्कि बनी बिन्यामीन शहरों में से जिबा में जमा हुए ताकि बनी इसराइल से लड़ने को जाएं। और बनी बिन्यामीन जो शहरों में से उस वक्त जमा हुए, वो शुमार में 26,000 शमशीर जन मर्द थे, सिवा जिबा के बाशिंदों के जो शुमार में 700 चुने हुए जवान थे। इन सब लोगों में से 700 चुने हुए बैन हत्थे जवान थे, जिनमें से हर एक फलाखन से बाल के निशाने पर बगैर खता किए पत्थर मार सकता था। और इसराइल के लोग बिन्यामीन के अलावा 4 लाख शमशीर जन मर्द थे। ये सब साहिबे जंग थे। बनी बिन्यामीन के खिलाफ जंग। और बनी इसराइल उठकर बैतेल को गए और खुदा से मशवरत चाही और कहने लगे कि हम में से कौन बनी बिन्यामीन से लड़ने को पहले जाए। खुदावंद ने फरमाया, पहले यहूदा जाए। सो बनी इसराइल सुबह सवेरे उठे और जिबा के सामने डेरे खड़े किए, और इसराइल के लोग बिन्यामीन से लड़ने को निकले, और इसराइल के लोगों ने जिबा में उनके मुकाबिल सफ आराई की। तब बनी बिन्यामीन ने जिबा से निकलकर उस दिन 22,000 इसराइलियों को कत्ल करके खाक में मिला दिया। पर बनी इसराइल के लोग हौसला करके दूसरे दिन उसी मुकाम पर जहां पहले दिन सफ बांधी थी फिर सफ आरा हुए। और बनी इसराइल जाकर शाम तक खुदावंद के आगे रोते रहे, और उन्होंने खुदावंद से पूछा कि हम अपने भाई बिन्यामीन की औलाद से लड़ने के लिए फिर बढ़ें या नहीं। खुदावंद ने फरमाया, उस पर चढ़ाई करो।
सो बनी इसराइल दूसरे दिन बनी बिन्यामीन के मुकाबले के लिए नजदीक आए, और उस दूसरे दिन बनी बिन्यामीन उनके मुकाबिल जिबा से निकले और 18,000 इसराइलियों को कत्ल करके खाक में मिला दिया। ये सब शमशीर जन थे। तब सब बनी इसराइल और सब लोग उठे और बैत एल में आए और वहां खुदावंद के हजूर बैठे रोते रहे, और उस दिन शाम तक रोजा रखा और सोख्तने कुर्बानियां और सलामती की कुर्बानियां खुदावंद के आगे गुजरानी। और बनी इसराइल ने इस सबब से कि खुदा के अहद का संदूक उन दिनों वहीं था और हारून के बेटे अली अजर का बेटा फिनेहास उन दिनों उसके आगे खड़ा रहता था, खुदावंद से पूछा कि मैं अपने भाई बिन्यामीन की औलाद से एक दफा और लड़ने को जाऊं या रहने दूं। खुदावंद ने फरमाया कि जा, मैं कल उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। सो बनी इसराइल ने जिबा के गिरदा गिर्द लोगों को घात में बिठा दिया। और बनी इसराइल तीसरे दिन बनी बिन्यामीन के मुकाबले को चढ़ गए और पहले की तरह जिबा के मुकाबिल फिर सफ आरा हुए। और बनी बिन्यामीन इन लोगों का सामना करने को निकले और शहर से दूर खिंचे चले गए, और उन शाहराहों पर जिनमें से एक बैतेल को और दूसरी मैदान में से जिबा को जाती थी, पहले की तरह लोगों को मारना और कत्ल करना शुरू किया, और इसराइल के 30 आदमी के करीब मार डाले। इसराइली कैसे फतहयाब हुए? और बनी बिन्यामीन कहने लगे कि वो पहले की तरह हमसे मगलूब हुए, लेकिन बनी इसराइल ने कहा, आओ भागें और इनको शहर से दूर शाहराहों पर खींच लाएं। तब सब इसराइली मर्द अपनी अपनी जगह से उठ खड़े हुए और बाल तमर में सफ आरा हुए। इस वक्त वो इसराइली जो कमीन में बैठे थे मारे जिबा से जो उनकी जगह थी निकले, और सारे इसराइल में से 10,000 चीदा मर्द जिबा के सामने आए और लड़ाई सख्त होने लगी। पर उन्होंने न जाना कि उन पर आफत आने वाली है, और खुदावंद ने बिन्यामीन को इसराइल के आगे मारा, और बनी इसराइल ने उस दिन 25,100 बिन्यामीनियों को कत्ल किया। ये सब शमशीर जन थे। बस बनी बिन्यामीन ने देखा कि वो मगलूब हुए, क्योंकि इसराइली मर्द उन लोगों का भरोसा करके जिनको उन्होंने जिबा के खिलाफ घात में बिठाया था, बिन्यामीन के सामने से हट गए। तब कमीन वालों ने जल्दी की और जिबा पर झपटे, और इन कमीन वालों ने आगे बढ़कर सारे शहर को तहे तेग किया। और इसराइली मर्दों और उन कमीन वालों में ये निशान मुकर्रर हुआ था कि वो ऐसा करें कि धुएं का बहुत बड़ा बादल शहर से उठाएं। सो इसराइली मर्द लड़ाई में हटने लगे, और बिन्यामीन ने उनमें से करीब 30 के आदमी कत्ल कर दिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो यकीनन हमारे सामने मगलूब हुए जैसे पहली लड़ाई में। पर जब धुएं के सतून में बादल सा उस शहर से उठा, तो बनी बिन्यामीन ने अपने पीछे निगाह की और क्या देखा कि शहर का शहर धुएं में आसमान को उड़ा जाता है। फिर तो इसराइली मर्द पलटे और बिन्यामीन के लोग हक्का बक्का हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि उन पर आफत आ पड़ी। सो उन्होंने इसराइली मर्दों के आगे पीठ फेर कर बियाबान की राह ली, पर लड़ाई ने उनका पीछा न छोड़ा, और उन लोगों ने जो और शहरों से आते थे उनको उनके बीच में फना कर दिया। यूं उन्होंने बिन्यामीनियों को घेर लिया और उनको रगेदा, और मशरिक में जिबा के मुकाबिल उनकी आरामगाहों में उनको लताड़ा। सो 18,000 बिन्यामीनी खेत आए। ये सब सूरमा थे, और वो फिर कर रमून की चट्टान की तरफ बियाबान में भाग गए, पर उन्होंने शाहराहों में चुन चुन कर उनके 5,000 और मारे, और जिदोम तक उनको खूब रगेद कर
उनमें से 2000 मर्द और मार डाले। सो सब बनी बिन्यामीन जो उस दिन खेत आए 25,000 शमशीर जन मर्द थे, और ये सब के सब सूरमा थे। पर 600 आदमी फिरकर और बियाबान की तरफ भागकर रिमोन की चट्टान को चल दिए, और रिमोन की चट्टान में 4 महीने रहे। और इस्राएली मर्द लौटकर फिर बनी बिन्यामीन पर टूट पड़े और उनको तहे तेग किया, यानी सारे शहर और चौपायों और उन सब को जो उनके हाथ आए, और जो जो शहर उनको मिले उन्होंने उन सब को फूंक दिया।